नमस्कार सभी मित्रों का। अनंत श्री जिन 3 टैबूज़ की बात करते हैं, सेक्स, डेथ और मनी की। सेक्स पे हमने अनंत श्री से विस्तार में बात की है और काफ़ी समझा है उस चीज़ को। जिन मित्रों ने नहीं सुना है वो अनंत श्री चैनल पे जाके ज़रूर सुने। आज हम दूसरे टैबू पे बात करेंगे, मृत्यु पे। मृत्यु को समझेंगे, उससे हम भयभीत क्यों हैं ये समझेंगे। और मैं चाहता हूं कि सभी अनंत पथ के जो मित्र हैं वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें, अपने भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, जिन 3 टैबूज़ की आप बात करते हैं, काम वासना पे हमने विस्तार से बातचीत की है, लोगों को समझ में भी आया है, उनके वीडियोस पे उनकी प्रतिक्रिया से दिखता भी है कि वो समझ रहे हैं। आज मृत्यु पे अनंत श्री बातचीत शुरू करेंगे और मृत्यु से मैं इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि एक घर, परिवार और समाज में बचपन से ही जब भी हम मृत्यु पे बातचीत करते हैं घर में, तो घर वाले तुरंत डांट देते हैं कि इस पे बात नहीं करो। और रात में तो खासकर अगर कोई मृत्यु पे बात बोल लिया कि वो मर जाएगा, ये मर जाएगा, तो तुरंत वो डांट के चुप करा देते थे। तो मृत्यु से अनंत श्री इतना भयभीत क्यों हैं लोग, और आप कैसे देखते हैं मृत्यु को? ये जो भयभीत है व्यक्ति, इसीलिए मृत्यु को टैबू कहा गया है। और मैं भी इसीलिए उसको एक बहुत बड़ा टैबू कहता हूँ। चारों तरफ मृत्यु है लेकिन बात नहीं है। बात नहीं है इसलिए तो टैबू है। किसी ने कहा है कि मौत का इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज ही नहीं। जिंदगी से घबराया है व्यक्ति, सोचता है मौत तो एक आराम ही देती है, अंदर उसके जहन में है, लेकिन ज़िंदगी का इलाज उसकी समझ में नहीं आता। ज़िंदगी को कहाँ समाधान दे। तो जो व्यक्ति नहीं जी पा रहा है, मौत उसके लिए एक बड़ी डरावनी चीज़ होती है कि अभी तो जिया ही नहीं, अभी तो कुछ किया ही नहीं। तो मौत अचानक एक फुल स्टॉप लगाती हुई लगती है कि ऐसे ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ऐसे ही तो ख़त्म होता है। इस रियलिटी को देखना चाहिए। मैं कैसे देखता हूँ और मैं दिखाना भी कैसे चाहता हूँ, ये एक बड़ी रोचक चीज़ है। बल्कि इस पर मैं एक इमेज विजुलाइज कर रहा था एक दिन कि हमारी दुनिया में देखिए अब तो 6 अरब के करीब लोग होने जा रहे हैं। मान लो सामने एक बड़ा सा हम एक डिजिटल स्क्रीन बनाएं और उस पर 6 अरब डॉट हम लगा दें। 6 अरब डॉट लगे हों और वो ब्लिंक कर रहे हों, तो हम देखेंगे कि हमारी स्क्रीन हमारे सामने लगी और टक 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 हर सेकंड में पूरे जो स्क्रीन उसमें से निकलते चले जा रहे हैं डॉट्स। पॉज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इतनी दूर दूर देखते हैं, आज वहाँ, आज पड़ोस में, आज उसके यहाँ, तो हमको लगता है शायद बहुत दूर है कहीं। लेकिन अगर हम स्क्रीन पे देखें तो हम और ज़्यादा घबरा जाएंगे कि एक सेकंड में टक 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 सब डॉट्स निकलते जा रहे हैं। और फिर पैदा होने वाले डॉट्स अगर हम डालें उसमें, तो उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, टक 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 थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन एक तरफ से आते जा रहे हैं डॉट्स, एक तरफ से जाते जा रहे हैं। जिसको कहें हम बिग कॉस्मिक ड्रामा में, ये आना जाना बस ऐसे डॉट्स के आने जाने की तरह चल रहा है। अब हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, ना हम रोक सकते हैं इस ड्रामा को कि ये रुक जाए, ना वो रुकेगा। तो ये जो असहायता व्यक्ति को लगती है कि हम इस ड्रामे में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो घबराया है। लेकिन मैं सजेशन यही देता हूँ कि ये बिग स्क्रीन अपने सामने रखना चाहिए कि वो अगला डॉट टक हमारा भी हो सकता है कभी भी। तो ये डिस्टेंस केवल थोड़ा सा है जो व्यक्ति के जहन में है। अब क्या मरता है, क्यों मरता है, व्यक्ति क्यों डरता है, ये विषय अलग आएंगे। तो उनको हमें देखना पड़ेगा कि कैसे। तो कैसे में देखिए क्या है, सबसे जो प्रारंभिक चीज़ जो मैंने पहले भी अभी कही कि अधूरी जिंदगी। हमने जिंदगी को इतने अधूरेपन में भर दिया है कि मौत तो डराएगी ही, कुछ किया ही नहीं,
तमाम लोग तो ऐसे, उन्होंने अभी सुबह ठीक से उठ के नहाया भी नहीं। अब सोचो उनके लिए क्या, कि अगर नहा तो लेते कम से कम मौत आने से पहले। हाँ, मैं पूछना भी यही चाह रहा था अनंत, जैसे आप कहें कि हम ज़िंदगी से घबराए हुए हैं, तो कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है ना कि कई सफल लोग हैं जो ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं, लेकिन फिर वो क्यों घबराए हुए हैं मौत से? सफलता हमेशा हमें बाहर से दिखती है। सफलता को हम हमेशा सामग्री, संपदा और चारों तरफ जो संग्रह है उसके मानदंड से देखते हैं। लेकिन सफलता देखा जाए मेरी दृष्टि में एक बड़ा व्यापक पहलू वही ज़िंदगी है। धन हो, ध्यान हो, बाहर की शांति हो, भीतर की शांति हो, अच्छे संबंध हो, मन संतुलन में हो, सम्यक जीवन हो। कितने सारे फैक्टर हम जोड़ते जाएं तो ये मोटे मोटे तो 8-10 फैक्टर हैं। फिर 8-10 को हटा के अगर हम समराइज़ कर दें अपने उन्हीं 4 चिर परिचित जो फैक्टर्स हैं उनमें, कि जीवन में शांति हो, जीवन में प्रेम हो, जीवन में प्रसन्नता हो, जीवन में समस्वरता हो, लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी हो, तो हम सफल कहेंगे ना। अब किसी के पास सुविधा तो बहुत है, संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन जीवन में संबंध नहीं अच्छे। कितने बड़े बड़े धनपति देखिए, कितनी कलह चल रही है, कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं आए दिन। हत्याएं कौन कर रहे हैं? संपत्ति के विवाद में ही तो हो रही हैं, और तमाम विवाद हैं। तो सफलता को हमें एक बड़े व्यापक पैमाने पर देखना पड़ेगा, और यही दृष्टि अगर थोड़ी और फैलेगी कि सफलता को हम बड़े ढंग से देखना शुरू कर दें, तो हम जिंदगी को भी समझने लगेंगे और मौत से डरेंगे भी हम कम। आपने जैसे बताया अनंत जी कि संबंध हो गए, धन होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, तो ये क्या अधूरापन जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, ये अधूरापन ही है कि हम उसको जी नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल, अधूरापन तो है ही है कि हम जीवन पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम किन्हीं न किन्हीं वायवीय बातों में लगे हुए हैं। जीवन तो जीने में है, इसी पल जीने में, उसके सिवा तो कोई और उपाय नहीं है कि आप कुछ और कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा पोस्टपोन कर रहे होते हैं, हमेशा पोस्टपोन कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक इतनी हास्यास्पद सी बात है कि हम मुस्कुराना भी पोस्टपोन करते हैं। और ये मजाक नहीं, ये सच्चाई है। लोग किसी से मिलते हैं, सोचते कल मुस्कुरा लेंगे, आज क्या अच्छे से मुस्कुरा के मिलना है, तो अभी तो खराब ढंग से मिल लें, अभी तो हम सारी चीज़ें ऐसे चला लें। ऐसा क्यों? शायद हम जीवन के मूल्य को समझने से वंचित हैं। हम जीवन को एक उपहार की तरह देख ही नहीं पा रहे हैं कि इतना बड़ा उपहार मिला है, जी लो इसको, अच्छे से जियो, अगला पल अंतिम हो सकता है। तो मेरी तो टीचिंग में यही रहता है हमेशा कि जीने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो यही है, ये मान के चलना कि अगला पल आखिरी हो सकता है। इसी को मैं कहता हूँ कि लिविंग इन द विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की प्रज्ञा में जीना। और ये बड़ा खूबसूरत है। जब अगले पल का हमें पता नहीं, तो हम ये पल जाया क्यों करेंगे, इसको हम खराब क्यों करेंगे, इसको तो हम अच्छे से जिएंगे। अच्छा नंसरी, आप अक्सर कहते हैं कि जो चीज़ अननोन होती है, अननोएबल से आती है, वो एक ब्यूटी लाती है। तो मुझे लगता है कि मृत्यु भी एक हमारे लिए अननोन चीज़ है, वो कब आ जाए हमको पता नहीं है। तो क्या मृत्यु भी एक सुंदरता लाती है जीवन में? सही अर्थों में देखा जाए तो जीवन की सारी सुंदरता मृत्यु की पृष्ठभूमि पर ही खड़ी है। मृत्यु की पृष्ठभूमि अगर ना होती तो जीवन का मूल्य कहाँ पर होता? अगर फूल मुरझाते ना होते तो खिले हुए फूलों की ताजगी कौन जीता? कौन जीता? सारे फूल प्लास्टिक के होते, चट्टानों को गले लगा के कोई नहीं बैठता, क्योंकि चट्टानें आज भी वही थीं, कल भी वही हैं, परसों भी वही होंगी। फूल आज सुबह जैसा है शाम को वैसा नहीं होगा, शाम तक हो सकता है वो बिखर ही जाए। चूँकि मृत्यु खड़ी है उसके पीछे बिल्कुल, तो जीवन की जो तीव्रता है और उसका प्रकाश है वो उभर के आ रहा है। तो जीवन का सारा सौंदर्य ही मृत्यु की पृष्ठभूमि पर खड़ा है। उसको दूसरे उदाहरण से देखें, ध्यान और योग में भी हमने इस चीज़ को रखा, सारी जो आध्यात्मिक विधाएं उसमें रखा कि एक सांस गई भीतर और एक सांस बाहर गई। विपश्यना की विधि हो,
जागरूकता की विधि हो, तमाम विधियां हो, वो सब सांसों पर ध्यान देने को कहती हैं। लोग उसमें कुश्ती लड़ने लगते हैं कि सांसों को देखना जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है। नहीं, वो जो मास्टर्स थे वो ये कह रहे थे कि जीवन को आते जाते देखो, एक पल आया जीवन, एक पल गया। जीवन गया इसीलिए आया। जो सांस भीतर गई और भीतर ही रह गई वो जीवन का निर्माण नहीं करेगी, वो बाहर जाने पर भी खड़ी है। अब अगर हम कहें हमारी सांस लेना किस चीज़ पर खड़ा है, लेना तो छोड़ने पे खड़ा है। अगर छोड़ ही नहीं सकते हैं तो हम मर गए। कितनी देर हम सांस को भीतर रोक पाएंगे। तो इसी चीज़ को हम और फैलाएं अगर, तो ये जो बुद्धा ने विधि दी विपश्यना की, विज्ञान भैरव तंत्र की प्रारंभिक विधियों में सांसों की विधियाँ, ये सब यही बताती हैं कि सांसों को देखो तो ये जीवन का प्रवाह है। छोड़ना और लेना ये एक साथ चलता है, वही जीवन है। छोड़ना मृत्यु है, लेना जीवन है। तो इस सारे जीवन पर फैला कर देखो। जीवन में अगर हम कुछ लेना चाहते हैं तो छोड़ने की कला आनी चाहिए। अब व्यक्ति ने क्या सीख लिया है कि वो लेना तो चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता। तो सारा जीवन और मरा जा रहा है। जीवन को जीवंत बनाना है तो छोड़ना पकड़ना दोनों चलाना पड़ेगा। अच्छा अनंत श्री, जैसे अभी आपने फूल का एग्जाम्पल लिया कि वो सुबह खिला हुआ रहता है, शाम तक मुरझा जाता है, तो क्या हमारा भी जीवन लगातार एक मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहा है, या क्या हम प्रतिपल मर ही रहे हैं क्या? इन्हें वे तो हम मर ही रहे हैं। बायोलॉजिकली भी आजकल हम जानते हैं, ये कोई ऐसी नई बात तो है नहीं। हम जैविक रूप से जानते हैं कि निरंतर हमारी कोशिकाएं बन रही हैं और मर रही हैं। बल्कि हमारी कोशिकाओं में एक प्रोग्रामिंग होती है जो उनको मरने के लिए तैयार करती है कि कोशिका बने, एक सेल अपना काम करे और मर जाए, फिर अपने पीछे नई कोशिका को आने दे। और जिस क्षण कहते हैं कि उस कोशिका के मरने का प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है तो हम मर जाते हैं, वो कैंसर बन जाता है। कैंसर वही कोशिकाएं हैं जिनके जो डेथ की प्रोग्रामिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई। अब वो इकट्ठी हो रही हैं, वो ट्यूमर में बदल रही हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही, वो सेल बढ़ती जा रही हैं, वो ट्यूमर बन गई, वो जान ले लेती हैं। तो जान बनी रहे इसके लिए मरना ज़रूरी है कोशिकाओं का। हम जीवित हैं मरने के कारण, हम जीवित रहने के कारण नहीं हैं। अगर हम भीतर मर न रहे होते तो हम जिंदा कैसे होते? और जिस दिन हम भीतर मरना बंद कर देते हैं उधर कैंसर पकड़ लेते हैं, मर जाते हैं। मतलब ये प्रोसेस साथ साथ है। व्यक्ति लेकिन इसको साथ साथ न देख पाने के कारण बहुत घबराया हुआ है। अनंत श्री, अतीत के कई संतों ने कहा कि मरने के पहले मरो, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, मरने के पहले मरो का मेरा जो समझ है, जो लोगों ने कहा होगा, मुझे लगता है वो यही है कि वर्तमान में रहना सीख लो, भविष्य को विदा दे दो, अतीत को विदा दे दो। हम जिंदा रहते हैं अतीत और भविष्य में, तो उनके प्रति मर जाना, इमेजेस को गिरा देना। मरने के पहले मरना कि जो छवियों में हम जी रहे थे उनको गिरा दें, तो एक किस्म की वो मृत्यु हो गई, लेकिन नए किस्म का जीवन हुआ, वो अमृतमय जीवन हुआ। और इसमें देखिए बड़ी रोचक बात कभी लोगों ने ध्यान नहीं दी होगी। मैं इसको देखता हूँ कि जब मृत्यु से व्यक्ति डरता है, और शुरुआत से डरता रहा, जब गुफाओं में रह रहा था, शिकार कर रहा था, फिर धीरे धीरे समूह बनाए, फिर धीरे धीरे परिवार बने, तो हमेशा मौत तो उसका पीछा कर रही थी और मौत से वो घबराया हुआ था। तो हर समय का व्यक्ति चिंतन करता रहा कि क्या ये अंत है, क्या इसके पार कुछ होना चाहिए, ये चिंतन करता रहा। लेकिन अपने उस डर के कारण उसने कुछ ऐसी चीज़ की कल्पना शुरू करी जो नहीं मरती, जो ना मरे। तो उस ना मरने वाली परिकल्पना में उसने ईश्वर की परिकल्पना करी। हालांकि वो जा नज़दीक रहा था, वो जा उधर ही रहा था जब हम अपने भीतर के उस टाइमलेस नॉन फिजिकल डायमेंशन को खोज लें। जैसे हमारे भीतर का वो आयाम जो समय अतीत है, यानी वर्तमान हो गया, तो वो जाना उधर चाह रहा था। तो उस प्रक्रिया में उसने, और हर जगह पर अपने अपने किस्म के भगवान खोजे, और हर भगवान में उसने क्वालिटी क्या डाली कि ये मरता नहीं, ये अमर है।
और फिर एक चीज़ और हैरान करने वाली होगी, देखोगे कि वो धरती के इस कोने से उस कोने तक हो, किसी ने भगवान की छवि पानी से नहीं बनाई होगी, फूल से नहीं बनाई होगी, सबने वो छवि पत्थर या किसी धातु से बनाई होगी। प्राचीन मूर्तियां भी मिलेंगी, पत्थर की होंगी या किसी धातु की होंगी। जो चीज़ उसको ज़्यादा स्थायी दिखाई दी कि ये नहीं मिट रही है, ये नहीं मिट रही है, कल भी वैसी, परसों भी वैसी है। अब हमने कोई मंदिर बनाया, उसमें कोई मूर्ति रखी, कई पीढ़ियां गुजर जाएं उस मंदिर में मत्था टेकते हुए, उनको लगेगा ये मूर्ति तो हमेशा वहीं मिल जाती है। ये अमरता की चाह की खोज थी। फिर जब थोड़ा और व्यक्ति ने बुद्धि अर्जित करी तो उसने सोचा कि ये केवल पत्थर है या इसको कुछ और बनाया जाए, तो उसने एक और, उसके फिक्शनल माइंड ने एक और कहानी बनाई। वो आजकल हम देखते हैं अपने सनातन परंपरा में भी, और सनातन ही नहीं, ये हर जगह अपने अपने रूप में रही है। सनातन में चूँकि हम लोग खड़े हैं तो उसको अच्छे से जानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा, पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल दो, प्राण है तो प्राणी है। प्राणी हम कहते हैं ना, प्राणी जगत, प्राणी जगत है जिसमें प्राण है। और प्राण क्या है? धड़कते हैं, स्पंदित होते हैं, क्या बात, प्रतिक्रिया देते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो उसने परिकल्पना करी है पत्थर भी तो कुछ ऐसा करे, लेकिन पत्थर तो बेचारा करता नहीं, वो तो करेगा नहीं। ये केवल अपने उस अपराध बोध को कम करने की कोशिश थी कि हम पत्थर के साथ बड़ा आसक्त हो रहे हैं। तो व्यक्ति ने कहा हम आसक्त नहीं हो रहे हैं पत्थर के साथ, हम पत्थर में प्राण डाल दे रहे हैं। प्राण किन चीज़ों से डाल रहे हैं? अपने उन्हीं क्रियाओं, उन्हीं मंत्रों जिनको हमने स्वयं बनाया है, जिनको हमने स्वयं बनाया है। लेकिन सब करने के बाद भी वो पत्थर कुछ करता नहीं, बोलता नहीं, हमें रिस्पांस नहीं देता। हम ही सब कुछ करते हैं। अच्छा तो हो प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति किसी दिन निकल के नहा धो के चली आए तो हमें भी सुकून मिले। नहलाना भी हमको पड़ता है, कपड़े भी हमको पहनाने पड़ते हैं, और फिर उनको 56 भोग भी हम ही खिलाते हैं, लेकिन खाते तो बाद में हम ही हैं, वो तो कुछ खाते नहीं। तो ये चीज़ क्यों आई? ये आई मौत के डर से। मौत का डर था तो उसने एक स्थायी देवता की परिकल्पना करी कि ये नहीं मरता। लेकिन फिर अपराध बोध पकड़ा कि तो पत्थर है, तो उसने कहा नहीं, इसमें प्राण भी होंगे। तो अब जब वो अपने प्राणों की तरफ फोकस नहीं ले जा पाएगा तो एक काल्पनिक दुनिया में खो जाएगा। यहीं पर है फिक्शनल और फंक्शनल का टकराव। फिक्शनल माइंड बहुत उपयोगी है, लेकिन फिक्शनल माइंड बाधा तब बनता है जब वो ऐसी कल्पनाएं और ऐसी कथाएं हमारे सामने रखे जो जीवन विरोधी हो जाए, तब वो अटकाव बन जाता है। अच्छा नंसी, जैसे आपने बताया कि प्रतिपल जो मरना होता है वो इमेजेस का गिरना होता है, तो एक सीकर है मान लीजिए, और एक वो व्यक्ति है जो अभी सीकर नहीं है, जो आम जिंदगी जी रहे हैं, और एक जैसे आपके भी नज़र में जो हम लोग हैं वो, तो उनका जो मरना होता है और जो नॉन सीकर है उसका जो मरना होता है, वो तो कहेगा कि जब मरना ही है तो हम ऐसे ही मर जाते हैं, क्यों फिर हम साधना करें और वो करें। तो इसमें अंतर कहाँ आता है कि साधना करने वाला व्यक्ति मर रहा है और एक साधना पद पे जो नहीं है वो मर रहा है? दोनों में निराशाजनक सत्य ये है कि कोई अंतर नहीं। मरेगा तो एक ही जैसा, खत्म हो ही जाएगा सब। खत्म तो सब हो ही जाएगा। तो फिर कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। ये कि साधक ये सोच सकता है, और जो नॉन सीकर है वो ये सोचेगा कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा, दरिया हूँ तो मैं भी सूख जाऊंगा। लेकिन सीकर के पास एक और परिकल्पना है कि मैं दरिया हूँ तो समंदर में उतर जाऊंगा। उसके पास मौत के समय जो डिफरेंस है वो क्या है? पीस ऑफ माइंड, जस्ट पीस ऑफ माइंड, बस, और कोई चमत्कार नहीं। जो उपलब्ध हुआ है आध्यात्मिक व्यक्ति, मृत्यु सामने है, वो स्वीकार कर लेता है, उसका अंतर्मन पूरी तरह शांत है, वो उतर जाता है, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये कोई सोचे कि मरने के बाद इसका कुछ और होगा और उसका कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं। लहर छोटी हो बड़ी हो, गिरेगी समंदर में तो गिरेगी वैसे ही, वो समंदर में ही खोएगी। खोने के बाद ना इसका कुछ बचेगा ना उसका कुछ बचेगा,
ना ये उस पार से आएगा बताने, ना वो उस पार से बताने आएगा। फिर यहाँ पर वही फिक्शनल माइंड आ जाता है। हम सोचते हैं संत तो आएंगे, बुद्धा जाएंगे, गुरु लोग आएंगे, तो वो कहानियाँ हम बनाते हैं कि वो मरकर भी मरते नहीं हैं। अब गुरु लोग क्या करें, वो पता नहीं किस जड़ता के या मोह के शिकार हो जाते हैं, तो वो भी कह देते हैं नहीं मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मरने के बाद भी मैं मार्गदर्शन करने आऊँगा। आया आज तक कोई नहीं। इंसान ने अपने ख्यालों में देखा। तो डिफरेंस जो आम व्यक्ति करता है वो यही करता है, ये मरा तो ये तो कहीं भटक रहा होगा कहीं, क्योंकि वो मानता है कि मरने के बाद कुछ बचेगा। वो मानता है, लेकिन वो केवल मानता ही है। तो इसीलिए केवल मान्यता ही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। द एंड। अब कोई कहे कि जब मर ही जाना है तो जैसे प्रश्न पूछा हम साधना क्यों करें, हम इतना समझें क्यों? मेरा उत्तर मत समझो, मत समझो, कुछ भी मत करो, इट मेक्स नो डिफरेंस, मर जाओ, ख़त्म बात। बट इससे किसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? ना दुनिया के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है, ना किसी और इंसान के ऊपर फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो आप ही के ऊपर पड़ता है। आपने जिया, आप खुश रहे, आप नहीं जिए, उदास रहे, ख़त्म हो गए। तो ये उत्तर जो लोग अक्सर देते हैं कि अगर कोई अगला जीवन नहीं होगा तो हम कुछ करें ही क्यों? हाँ भाई मत करो, लेकिन उससे किसका नुकसान है? उससे नुकसान तो आपका ही है ना। हम जिएंगे तो हम जिएंगे, और हमारे जीवन का उद्देश्य है, लोग कहेंगे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, जीवन का उद्देश्य प्रसन्न होना। तो प्रसन्न होइए, शांति तलाशिए। तो एक सीकर होगा वो एक प्रसन्न और शांत जीवन जिएगा, और एक जो नॉन सीकर होगा वो अप्रसन्न और अशांत जीवन जिएगा। ख़त्म दोनों एक ही जैसे होंगे, लेकिन जो बीच की कहानी होगी वो फ़र्क होगी, और हमें तो बीच की कहानी से मतलब है। बिल्कुल। और मुझे लगता है अनंत श्री, आप अक्सर कहते हैं कि व्यक्ति जब मृत्यु के करीब जा रहा होता है तो वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप जैसे प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समझौता की बात करते हैं, तो मृत्यु अगर हमारी समझ में है तो कहीं ना कहीं वो जीवन को अखंडित बना भी देता है। बिल्कुल। और अगर समझ नहीं है तो हम खंड खंड में टूटते ही रहते हैं। समझ नहीं तो टूटा फूटा आदमी ही आगे जाता है, और मृत्यु के क्षण इसीलिए पैनिक के क्षण बन जाते हैं लोगों के लिए। वो बड़े पैनिक में हैं। जो व्यक्ति साधना, हम उसी को कहते हैं जो जीवन को समझ के चल रहा है। साधना का मतलब ये नहीं कि सिर के बल खड़ा है व्यक्ति, कोई तपस्या कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है। साधना का मतलब लोगों ने ये भी निकाल लिया कि उसके बाद कुछ ज्ञान आ जाएगा तो प्रवचन देने लगेगा। ऐसा नहीं होता। तमाम ज्ञानी मैंने देखे हैं, जब मृत्यु सामने आ जाती है तो उनका सारा ज्ञान हवा हो जाता है। इससे उलट एक चीज़ देखोगे, बहुत सारे ऐसे नकारात्मक समाज के लोग होंगे, आतंकवादी होंगे, लेकिन कहीं उन्होंने अपने को कन्विंस कर लिया है कि मौत से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मौत से हम नहीं डरते। तो उनके चेहरे पर भी एक चमक देखोगे, उनके चेहरे पर भी एक कांति दिखाई देगी। लोगों को ये बात निराश करेगी, लेकिन कई ऐसे आतंकवादी मिल जाएंगे, ऐसे नकारात्मक लोग जिनके अंदर बड़ी चमक होगी, क्योंकि उन्होंने मौत को स्वीकार कर लिया। वो कहते मर जाएंगे, और झूठा ही सही उनके जीवन का कोई उद्देश्य है, नकारात्मक ही सही उनके जीवन का कोई उद्देश्य है, तो वो अपने उद्देश्य पे समर्पित हैं, जीवन जी रहे हैं, तो उनको क्षण की सार्थकता लगती है, तो चमक है। एक आम व्यक्ति जो मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, जीवन का कोई उद्देश्य समझ नहीं पा रहा है, वो किसी भी तरह से उसके अंदर संतुलन नहीं है, तो मौत उसकी कांति को छीन लेती है, उसकी चमक को छीन लेती है। जैसे आप बता रहे हैं कि ये फिक्शनल माइंड था, उसने क्रिएट किया कि कुछ नेमलेस फॉर्मलेस होता है, तो हम लोगों ने मूर्तियाँ बनवाई, ईश्वर की परिकल्पना की। लेकिन अतीत के कई गुरुओं ने और कई पुस्तकों में भी ऐसा होता है कि हम नहीं मरते हैं, जैसे आत्मा और परमात्मा की परिकल्पना आ जाती है। तो क्या ऐसा है कि हम नहीं मरते हैं, केवल शरीर गिरता है? अक्सर ऐसी बात होती है। हम मरते हैं, नहीं मरते हैं, क्या मरता है, इसका जवाब मैं भी देता हूँ। अरे पीछे वाले एक प्रश्न की बात बताएं, वो बड़ी रोचक होगी सभी को समझने के लिए, कि मृत्यु
सुंदर बनाती है, सबको बनाती है कि नहीं बनाती? नृत्य सुंदर है और सुंदर बनाती है उन लोगों को जो उसके साथ लयबद्ध हो जाते हैं, उसी को मैं हारमोनी कहता हूँ। तुमने देखा नहीं, चांस नहीं रहा ऐसा, जो बड़े भाई मेरे थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो ब्रेन कैंसर उनको था, तकलीफदेह बीमारी थी, लेकिन उन्होंने कहीं से एक गहरे स्वीकार को अपने अंदर उतार लिया था। साधना और ऐसी कोई बात वो नहीं करते थे, सहज रहते थे। तुम जानते हो मेरे आसपास मेरे लाख इनकार करने के बावजूद कि भाई कोई चमत्कार नहीं होता, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, लोग चमत्कार के किस्से चलाए रखते हैं कि अनंत श्री देख देंगे तो चमत्कार हो जाएगा, वो छू देंगे तो चमत्कार हो जाएगा, और लोग क्लेम भी करते रहते हैं। सैकड़ों लोग की एक पॉडकास्ट, हाँ बात भी, सैकड़ों लोग की उन्होंने बस हम आए थे, बीमार थे, कंधे पे हाथ रखा है, ठीक हो गया, उन्होंने ये कहा। एक ऐसे किस्से हवा में इतने चलते रहते हैं, हमारे लाख जूझने के बावजूद कि भाई नहीं कोई चमत्कार होता है, तो मैं चलने भी देता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं उससे। भैया भी ऑब्वियसली सब सारे किस्से सुनते थे। और देखो, इतनी तकलीफ में कोई व्यक्ति गया हो तो उसके मन में एक लालच आ सकता है कि ये जो भाई है मेरा छोटा, इतनी किस्से सुनते हैं, कहीं इसको सचमुच में कोई ऐसी शक्ति ना हो तो चमत्कार कर दे। वो पीड़ा में है, तकलीफ में है व्यक्ति, कि उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं करी, बल्कि वो हमेशा परेशान ही रहते थे। खाना खाया तुमने, कपड़े ठीक से नहीं पहने, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनका व्यक्तिगत संबंध से भी दायरा हट के जो भी उनके सामने दिख जाता था, ठंड हो रही है, देखो इसने कपड़े ठीक से नहीं पहने, उसको पूछ लो उसने खाना खाया कि नहीं, वो कंपैशन ज़्यादा बड़ा हो गया। और जितने लोग आसपास उस समय थे सब इसके साक्षी हैं कि जो उनके चेहरे पे चमक और ग्लो था, वो इतना ट्रेमेंडस और इतना डिवाइन और इतना अव्याख्य था कि बताया नहीं जा सकता। और कोई कहे कि ये व्यक्ति बस मृत्यु की कगार पे खड़ा है, लेकिन चेहरा दमक रहा है। कारण यही कि इस व्यक्ति के अंदर गहनतम स्वीकार घट गया किसी गहरे तल पर, तो उसने उसको सुंदर बना दिया। अब इसी के साथ जोड़कर दूसरे प्रश्न को देखो कि तुमने कहा कि लोग कहते हम नहीं मरते हैं, शरीर मर जाता है, आत्मा तो अमर है। ये बात उचित नहीं है। हम क्या हैं? हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हम क्या हैं? हम एक आइडेंटिटी हैं। अगर बात करोगे कि अनंत श्री इस समय कौन है या इस समय संदीप कौन है, तो आइडेंटिटी हैं हम। एक बॉडी माइंड से जो आइडेंटिफाइड कॉन्शियसनेस है, जो चेतना ने तादात्म्य बनाया, वही तो हमारा होना है। तो हम ही मरते हैं, हम ही मर जाते हैं, कुछ नहीं बचता। अब अगर वही भैया के संदर्भ में कहूँ, कौन मरा? भाई ही मरा, वो व्यक्ति ही मरा, समाप्त हो गया, सब खत्म। रहा सवाल चेतना का। चेतना तो हमेशा शाश्वत है। चेतना का न जन्म से लेना देना, न चेतना का मृत्यु से लेना देना है। वो तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है बस केवल। तो जिसको हम कहते हैं ये केवल अपने को सांत्वना देने का तरीका है कि हम नहीं मरेंगे, तो हमको लगता है हम नहीं मरेंगे तो हम जैसी चीज़ क्या है? हम तो आइडेंटिटी है ना, और उसकी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। तो जिसकी आइडेंटिटी ही नहीं तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसकी बात ही करना क्या है? तो हम मरते हैं, हम पूरी तरह मर जाते हैं। और चूंकि हम मर जाते हैं इसीलिए हमको अपनी फिक्र करनी चाहिए। हम ये सारी फिक्र उसी लिए कर रहे हैं। ये धर्म, ध्यान, साधना जो कोई भी कर रहा है वो क्यों कर रहे हो भाई? उसे पूछो, जब तुम मरोगे ही नहीं तो किस चीज़ के लिए कर रहे हो? तुम अपने लिए ही तो कर रहे हो, तुम अपनी शांति के लिए, तुम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। कुछ तुम्हें कहीं किसी जगह ठहरना इसलिए कर रहे हो, उसको तो कहीं ठहरना नहीं, उसको तो कहीं जाना नहीं। वो तो जिसको श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, वो तो बस है, वो तो बस है। ऐसे ही जैसे एक बार मैं कहीं गया तो एक महात्मा जी मुझे मिले, बैठे थे, तो मैं उनके पास चला गया, मैंने नमस्कार हुआ, तो औपचारिक रूप से मैंने उनका नाम पूछ दिया। उन्होंने कहा, नाम क्या है आपका? कहने लगे, इस शरीर का नाम फला है। तो हमने कहा,
इतना लंबा सेंटेंस क्यों बना रहे हैं? नाम शरीर का ही होता है, जिसका नाम नहीं होता उसका तो नाम होता ही नहीं है। और आप तो नाम ही हैं। अगर आप वो होते जो नाम नहीं है तो उससे हम पूछते ही नहीं, वो हमें दिखाई ही नहीं देता। हमें दिखाई ही वो दे रहा है जिसका नाम है। तो इसीलिए बात को लंबा क्यों खींच रहे हैं? हमने आपका नाम पूछा, बता दो मेरा नाम, इस शरीर का नाम है ये है। तो वो कौन है जो शरीर नहीं है? जो शरीर नहीं है वो कहाँ है? वो तो कहीं है ही नहीं, वो तो सर्वव्यापी है। तो ये फिजूल की बातें करनी ही क्यों है? हम हैं आइडेंटिफाइड कॉन्शियसनेस, तादात्म्य हो गई चेतना। चूंकि तादात्म्य हो गई चेतना ही हमारा होना है, तो इसका उद्देश्य ही है जीवन में गहनतम शांति और गहनतम प्रसन्नता को खोजना। नहीं तो कौन खोज रहा है? कोई नहीं खोज रहा, फिर तो वो शांत है ही हमेशा। इस समझ से तो अनंत श्री जो आजकल बाबा लोग हैं, मुझे लगता है कि वो जो बोलते हैं कि मैं तो अमर हूँ, जो हैं हम वो अमर है, लेकिन आपने उस वैक्यूम को ही फिल कर दिया। वो जो सेंटेंस बोलते हैं वो अब लग रहा है कि वो तो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं। तो उसमें बाबा और दादी क्या, उसमें सभी अमर हैं। सब कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा, गिंजाई, सब अमर हैं। कोई एक ही थोड़े कि ये एक विशेष दिव्य व्यक्ति है वो अमर है। वो तो जो सबके भीतर है वो सभी के भीतर अमर है। वो सभी के भीतर, ऐसा थोड़े हमारे भीतर स्पेशली अमर है। उसकी बात ही क्यों उठानी? हम इस जीवन में हम मृत्यु लोक में हैं। तो यहाँ पर हम मृत्यु जिसको आएगी सब उसी की बात कर रहे हैं। ये बात भी वही दो आइडेंटिटीज कर रही हैं जो मरेंगी। जो अमर होती तो ये खाली कुर्सी पे कैमरा लगा होता, और खाली कुर्सी पे लगा होता तो उसको सुनना किसको था? उसको सुनना किसको? सुनेगा भी वही जो मरने वाला है, बोल भी वही रहा है जो मरने वाला है। इस बात से लेना देना किसको है? इस बातचीत से किसको लेना देना है? जो मरेगा। इस बातचीत से उसको तो लेना देना ही नहीं जो नहीं मरेगा। नहीं मरेगा, सही तो बात। ये इतनी खिलवाड़ को करने की जरूरत क्या है? अच्छा अनंत श्री, जैसे हम लोग हैं, जैसे अभी समझ धीरे धीरे आ रही है, और आप हैं जैसे मान लीजिए, तो मैं आपके केस में अगर पूछूं, जैसे जब आपके भैया की डेथ हुई थी तो, और हम लोग के किसी अपने की जब डेथ होती है, तो दोनों रिएक्शन में मुझे बड़ा फ़र्क दिखता है। आप जैसे इतनी सहजता से बता देते हैं, और हम लोग के केस में हो तो हम लोग इतना लगेगा किसी के आंसू गिरने लगे हैं, कोई याद करने लगेगा। तो ये फ़र्क कहाँ हो जाता है? फर्क मुझे लगता है कहीं ना कहीं समय जो संवेदनशीलता का है, और एक कई पहलू लोग देख नहीं पाते हैं। अब भैया का ही जब चल रहा था, वो इतना ताज़ा उदाहरण है और ज़्यादातर लोगों ने देखा ही, तो उनको समझने वाली बात भी है। उधर उनका जो कमरा था वो पूरा एक तरह से आईसीयू बन चुका था। वहाँ हम निरंतर उनका काम कर रहे थे। उस समय तो हमने आईवी लगाना और आईवी देना तक सीख लिया था। अब तो भूल गए, तो वो सब कर लेते थे और उनका सारा काम किया। और इधर ध्यान सत्संग चल रहा है, शाम को उधर से निकले, इधर आए, बैठे। तो हमारा एक क्लोज ग्रुप था, बस उसी को पता था। बाकियों को हमने कोई हल्ला भी नहीं किया था, सूचना भी नहीं थी कि ऐसी कोई डिफ़िकल्टी चल रही है। हम वैसे ही आके बैठते थे, वैसे किसी ने कोई उसमें लकीर तिनका भी नहीं देखा। लेकिन अंतर क्या होता है? दुख, क्या दुख नहीं होता? हाँ, दुख तो हुआ, लेकिन दुख का कोई डिस्प्ले की ज़रूरत नहीं है। मेरे केस में अगर मैं बात करूं और दूसरे केस में डिफरेंस क्या है, तो मैं यही बता सकता हूं जो मैंने अनुभव किया। मेरी लाइफ तो 180 डिग्री पे बदल गई, क्योंकि जो उस व्यक्ति के साथ मेरा होना था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। फिर मैं वैसा कभी रहा ही नहीं। जिन बातों पर हम लोग साथ में बैठ के हंस लेते थे, जो किस्से हम लोग सुना लेते थे, वो तो उस संबंध के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गया। यानी कि अनंत श्री का एक हिस्सा तो मर गया, ख़त्म हो गया। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया। तो क्या फ़र्क नहीं पड़ा? फ़र्क तो पड़ा ही। फ़र्क एक चीज़ जो शामिल थी जीवन में वो गई, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। लेकिन फ़र्क में चूँकि जीवन के प्रति आप जब पूरे उस सम्मान से भरे हुए हैं, संवेदनशीलता से, तो जीवन जो सामने है, जो तुम सामने हो, जो वो सामने है, जो ये सामने है, इन सब के साथ फिर जीवन आगे बढ़ता रहता है। जीवन तो बहता रहता है। तो अब जीवन नए रूपों में बहेगा, लेकिन कोई पुराना रूप हमेशा हमेशा के लिए तिरोहित हो गया।
कोई पुराना रूप जो था वो अब कभी नहीं लौटेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो हमारे प्रियजन होते हैं वो हमारे हिस्से होते हैं, इससे वो मरते हैं तो हम भी मर जाते हैं उनके साथ, हमारा एक हिस्सा मर जाता है। लेकिन जीवन चूंकि नहीं रुकता तो जीवन बहता रहता है, और वो बहते रहना ही अंतर लाता है। आम व्यक्ति जो नासमझी से भरा होता है वो जीवन को रोक देता है। रोकने में क्या करता है, वो ये देखना भूल जाता है कि जो गया वो तो गया ही, लेकिन तुम्हारे सामने और भी तो जीवन है, तुम उनके साथ तो नहीं बह रहे हो, तो ये नासमझी होगी। तो इसलिए समझ ये होती है कि मृत्यु को स्वीकारो, मृत्यु के दुख से गुजरो, लेकिन मृत्यु के दुख से गुजरते हुए भी जीवन के साथ बहो। और जीवन के साथ बहते हुए भी क्या, ये बात हमको स्मरण नहीं रखनी चाहिए। और मेरे केस में तो मुझे हमेशा स्मरण रहती है, क्योंकि मेरी लाइफ स्टाइल बचपन से ही, मृत्यु पर बात करते हुए मुझे बड़ी सहजता भी अनुभव होती है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को लेकर अवेयर हूँ कि अगले पल तुम नहीं हो सकते हो, अगले पल मैं नहीं हो सकता हूँ, मेरे अभी भी जितने लव्ड वन है वो अगले पल नहीं हो सकते। मैं तो अवेयर हूँ इस बात को लेकर, और वही क्या, मैं भी नहीं हो सकता हूँ। तो सारा काम बिल्कुल फिनिशिंग टच पे चल रहा होता है। तो मेरी लाइफ स्टाइल में यही है कि हर मोमेंट एक फिनिशिंग टच है। अच्छा अनंत श्री, जैसे आप इतने आसानी से कह देते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल में भी दिखता है, तो हम क्यों नहीं उस चीज़ को कर पाते हैं? हम कहाँ रोक रहे हैं उस चीज़ को? हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं चीज़ को, और हम जी नहीं पा रहे हैं। एक बार जिएंगे, स्वीकार करेंगे तो आ जाएगा। मैं तो रात में जब सोने जा रहा हूँ तो मोबाइल रखा, लैपटॉप रखा, बिस्तर पर लेटा, द एंड। अब मुझे पता नहीं होता सुबह होगी कि नहीं होगी। तो अगर मैं लैपटॉप बंद भी करता हूँ, मोबाइल बंद भी करता हूँ, रखता हूँ, तो आखिरी काम होता है मेरा, वो बीच का काम नहीं होता है कि ये बीच में अभी कल फिर इसको खोल के काम करेंगे, कल फिर उठेंगे तब फिर देखेंगे। तो मुझे लगता है ये लाइफ स्टाइल होनी चाहिए व्यक्ति की। इससे क्या है, उसको एक इंसाइट मिलती है कि जीवन को भरपूर जियो, और उस भरपूर जीने में ही आपको अंतर्दृष्टि मिलेगी मृत्यु के साथ, एक मैत्री के साथ चल पाने में। मुख्य चीज़ है मृत्यु के साथ मैत्री होना, मृत्यु के साथ दुश्मनी नहीं। हमने मृत्यु के साथ एक दुश्मनी का रिश्ता बना लिया, उससे भागने का। हम मर रहे हैं, हम प्रतिपल मर रहे हैं, हम ख़त्म हो रहे हैं, सो व्हाट, तो क्या हुआ, जीवन भी तो अभी है यहीं पर। नदी सामने बह रही है, बही जा रही, बही जा रही, तो क्या हम रोएं कि जो सामने पानी था वो निकल के पता नहीं कहाँ गया? लेकिन अभी भी तो पानी सामने है। जो पानी सामने है उसके साथ बहो, उसके साथ रिश्ता रखो, लेकिन जो बह रहा है वो तो बह के जाएगा ही, उसको तो रोक नहीं सकते। हम लोग जब कोई अपना मर जाता है तो मुझे लगता है अनंत श्री कि हम अपनी ही आइडेंटिफिकेशन जो है वो खो देते हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा दुख होता है क्या? उसके साथ हमने अपनी आइडेंटिटी को बहुत सीमित बना लिया होता है। तो उस सीमित आइडेंटिटी के कारण हम वस्तुतः बहुत ही क्रिपल्ड और एक तरह से बड़ा बंदी जैसा अनुभव करते हैं, जैसे हम कैद हो गए हैं किसी चीज़ में। वो हमारी छवियों की ही एक बंदी गृह की स्थिति होती है, हम उसमें कैद होकर रह जाते हैं। अनंत श्री, बातें तो बहुत हैं और विषय भी काफ़ी बड़ा है, इसमें और भी समझने की काफ़ी चीज़ें हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि जो आपके भैया की डेथ हुई थी उससे भी हम लोग को एक अंतर्दृष्टि मिल रही है, आप कैसे जी रहे हैं। तो अभी और मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं और टाइम कम है अभी, तो अगले पॉडकास्ट में हम इसको और एलाबोरेट करेंगे। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री से बातचीत में मृत्यु के कई पहलुओं को हमने समझा है। विषय काफ़ी बड़ा है और मैं चाहता हूँ आप भी अपने प्रश्न मृत्यु से जो रिलेट हैं उसको ज़रूर रखें। और अनंत श्री से बातचीत के दौरान अब हम धीरे धीरे भयमुक्त हो रहे हैं। जब ये चर्चा ख़त्म होगी तो मुझे लगता है हम भयमुक्त हो जाएंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।
है।